हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। सूक्ष्म शरीर पे चल रहे हैं और स्वप्नावस्था केति चेत जाग्रद अवस्थायां यदृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। ततः सुषुप्त्यवस्था का अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था। कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। दो बात देखिए आप लोग। एक तो यह कि जब आत्मा का बताया कि आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूपः सन यस्तिष्ठति स आत्मा। ये आत्मा का हमारे पास है। अब इसमें पंचकोशातीतः पहले कहा है, पर यहाँ पर अवस्थात्रय साक्षी पहले अवस्था के विवेक की ओर हम लोग चल पड़े। सभी को मतलब जितने हमारे उपनिषद में विवेक करने के विचार करने की प्रक्रिया है वो सभी को भगवान भाष्यकार ने भगवान शंकराचार्य ने यहाँ समेट ले लिया ना। तो जागृत अवस्था का अभिमानी वो विश्व है। कल हम लोग थोड़ा अविद्या के ऊपर देखा था और अहम के ऊपर देखा था। तो शरीर का अभिमानी वो विश्व है, ठीक है। और स्वप्नावस्था का अभिमानी वह तेजस है। तो ये अभिमानी शब्द जो है इन पर आप ध्यान दीजिए। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। और सुषुप्ति अवस्था में कहा कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। तो अभिमानी है सब जगह और एक वस्तु के अभिमानी नहीं है, पूरी अवस्था के अभिमानी है। इस पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ ये जो प्रक्रिया अवस्था त्रय विवेक की, उसमें आपके चेतन को आपकी चेतना को विशद किया जाता है, बड़ा किया जाता है। इसलिए यह विवेक एक बड़ा विवेक हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण अवस्था के अभिमानी को लेकर और फिर उससे अवस्थात्रय साक्षी और फिर उससे पृथक कौन है,
तो पूरे के पूरे अभिमानी, एक जागृत अवस्था का अभिमानी होता है, एक जागृत पुरुष होता है ना? एक स्वप्नावस्था का अभिमानी होता है और एक स्वप्न पुरुष होता है। स्वप्न से आप समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं कि यहाँ एक मेला लगा है और आप उसमें जा रहे हैं और बहुत से लोग हैं वहाँ स्वप्न में, और सब जा रहे हैं उस मेले में। कोई हंस रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, कोई धक्का मार रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक देह के साथ आप जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हो भाई? पूरी स्वप्नावस्था तो आपकी ही फैलाई हुई है, पर एक देह के साथ हम जुड़ जाते हैं। उसका कारण है कि जागृत में भी हमारी यह चिज्जड़ ग्रंथि, ये अहंकार, ये अहम इदम की ग्रंथि, ये बनी हुई है। कल जिसका वर्णन किया था कि जो हमारा चेतन आत्मा है वह स्वयं प्रकाश है। तो उसका जो स्वयं प्रकाश कैसे है? तो असंवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्व। तो साक्षात अपरोक्ष है वह। ऐसा नहीं कि वो छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं छुपा हुआ क्यों? क्योंकि हमने ही उसे ओझल कर दिया, उस तरफ हम दृष्टि नहीं ले जाते। ऐसी सद्वस्तु जो आपको प्राप्त ही है उसकी तरफ दृष्टि नहीं ले जाते, और जो असत है असंवेद्यत्व से हम बोलते हैं कि वो आत्मा तो देखने योग्य नहीं है, वह सूक्ष्म है। कितने ही लोगों को आप सुनिए तो कहेंगे कि आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए नहीं। और इस प्रकार से ज्ञान की दुर्लभता बता के आप समाज में सर्वत्र और दर्शन शास्त्रों की जितनी खटपट है उसमें देख लीजिएगा, आत्मज्ञान की दुर्लभता बता के और उसी को हम अपने सामने रख लेते हैं और उसके ही पार नहीं जाते। वो हमें नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक सज्जन थे अलीगढ़ में, तो रामघाट आते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि माँ अभी मुझे ज्ञान नहीं होगा। हमने कहा क्यों भाई, तुम इतना सुनते हो, समझते हो, और सेवा बहुत करते थे, सब साधुओं की सेवा दौड़ दौड़ के, और कभी आश्रम में भंडारा कर रहे, कभी कुछ कर रहे। तो बोले नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो वो बोलते थे अभी मेरा शरीर जो है वो वैश्य का है, जब मैं ब्राह्मण शरीर से पैदा होऊंगा, अब मैं अभी सेवा करता हूँ कि अगली बार ब्राह्मण हो जाऊं, तभी मुझे ज्ञान होगा। तो ऐसा उन्होंने स्वयं ही अपने लिए एक असंभावना, दृढ़ असंभावना बना के रखी थी, और सचमुच वो जल्दी ही चले गए, शरीर छोड़ दिया। अब पता नहीं कहाँ पैदा हुए, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा एक कुछ न कुछ हम, क्योंकि हमने अपने अहंकार को उससे जोड़ा है। ये स्थूल देह का जो अभिमानी है विश्व, वह गजब का है। और हमारे शास्त्र क्या करते हैं कि जब उसको विश्व बताते हैं तो उसे बहुत बड़ा कर देते हैं, आपके चेतन को फैला देते हैं, लेकिन हम उसी में बैठ के और सोचते रहते हैं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। मुंबई में हमारे श्री महाराज जी के पास एक माता आती थी, बहुत ही साधिका थी, विवाह भी नहीं किया था, बैंक में नौकरी करती थी और अच्छे से रहती थी, और स्वामी गंगेश्वरानंद जी से दीक्षित थी, लेकिन महाराज जी को बहुत मानती थी, सत्संग करती थी। तो उन्होंने एक दिन महाराज जी से कहा, हम लोग सब बैठे हुए थे सत्संग के बाद, महाराज जी जहाँ विराजते थे वहाँ निवास स्थान में, तो वो बोली कि महाराज जी हमें बहुत मन होता है कि घर छोड़ दें, पर हम नहीं छोड़ सकते। तो महाराज जी ने कहा क्यों? क्योंकि थोड़ी ठीक उम्र थी उनकी, 30-40 होगी। तो अभी क्या तुम्हें परेशानी है? तो बोले इसलिए नहीं छोड़ सकते महाराज जी क्योंकि हमारा शरीर स्त्री का है। पूज्य वामदेव जी महाराज एक बात कहा करते थे कि शरीर चाहे बालक का हो,
चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। यदि हम भक्ति के मार्ग में हैं तो ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, समान ही रक्षा करते हैं। पर हम ईश्वर को भी नहीं देखते, हम अपने चेतन को भी नहीं देखते, हम एक ग्रंथि बना के बैठ गए। तो महाराज जी ने कहा जरा इससे, ये बैठी है ना इधर, इससे तुम बात करना। शरीर स्त्री का है पर चली गई हिमालय तक, और ये भी पूछ लेना कि वहाँ इसको रोटी किसने खिलाई थी। रोटी किसने खिलाई थी। एक बात बहुत बोलते थे कि तुम आगे आगे चलो और रोटी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि अन्नपूर्णा है ना। और एक ऐसे भी कहते थे कि तुम चलो और रोटी तुम्हारे आगे आगे चलेगी। रोटी को कभी आगे चला देते थे, कभी पीछे। तो एक दृढ़ता, एक विश्वास भक्ति में भी नहीं है हमारी। वहाँ भी हमारा कन्विक्शन नहीं है कि भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद के पास क्या था, कहा एक खम्भे में भी भगवान है, कहाँ है। तो दृढ़ता होनी चाहिए। तो क्या है कि हमने इतनी दृढ़ता से, इसलिए कल अहम की चर्चा की थी कि उस अहम के जो नकारात्मक भाग है उसको हम दृढ़ता से पकड़ लेते हैं। जो मन इंद्रिय आदि का फैलावा है उसको हम दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, और जो चेतन का प्रकाश उसमें उतर के आ रहा है उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। अब क्यों नहीं विचार करते कि आप चेतन आत्मा है। ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये जो 3 शब्द हैं इनको अभिमानी बता देते हैं, पर अभिमानी बता के आपके देहाभिमान को छुड़ाते हैं। जैसे स्वप्न में आप जिस शरीर के साथ तादाद में कर रहे हैं, कल्पित है ना, वो स्वप्न का शरीर है ना, तो उस शरीर के साथ तादाद में करके और आप वहाँ स्वप्न पुरुष बन जाते हैं, स्वप्न दृष्टा नहीं रहते। और यदि आप संपूर्ण स्वप्न की दृष्टा बने तो एक अभिमानी कह के ये बताया कि आप संपूर्ण स्वप्न के दृष्टा भी हैं। तो तेजस है वो। तो तेजस क्यों है? क्योंकि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रिय आदि की अपेक्षा, स्थूल इंद्रिय आदि की अपेक्षा के बिना ही वो अपने तेज को फैला लेता है, वो तेजस है। और विश्व वो भी उतना ही फैलाता है। एक प्रश्न हमारे गुरुदेव करते थे हम लोगों से, बोलते थे कि एक बात बताओ हमें कि यहाँ जागृत अवस्था में तुम जितना बड़ा आकाश देखते हो ना, क्या स्वप्नावस्था में भी उतना ही बड़ा आकाश होता है? हाँ, बोलते थे जी हाँ, वैसे उतना ही बड़ा होता है। तो बोले अरे वो तुम्हारे छोटे से दिल में कहाँ समा गया इतना बड़ा आकाश। जो हृदय की जो विद्या है छांदोग्य में आती है, उसको समझना पड़ता है। ये हृदय आपका जो है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूताना हृदय से, वो हृदय इतना छोटा नहीं है आपका। बोलते नहीं इसका हृदय बड़ा विशाल है। तो विशाल कैसे? क्योंकि वह सबके लिए देखता है, सोचता है। तो हृदय में आपके इतना ही, आपके हृदय में भगवान है। एक छोटा सा बच्चा था वृंदावन में, तो वो उससे किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा, मतलब आकृति में सबसे बड़ा कौन है? छोटा बच्चा होगा 8-9 वर्ष का। उसने कहा ये संत महात्मा जो है ना वो सबसे बड़े हैं। तो उससे किसी ने पूछा कैसे? अब उसे भी किसी ने बताया ही होगा। तो उसने कहा कि जो ये दुनिया दिखती है ना उससे सबसे बड़े भगवान है, और वो भगवान उन संत महात्मा के हृदय में घुसे रहते हैं। वो बच्चा बोलता था वो उनके हृदय में रहते हैं, इसलिए सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े भगवान है। तो भगवान इतने बड़े, तो आकाश का नाम लेकर समझाते थे कि आकाश जितना बड़ा बाहर है उतना ही तुम्हारे हृदय में, तब तो तुम पूरे स्वप्न का विस्तार देख सकते हो। तो ये स्वप्न विशेष करके कृपा करके भगवान ने दिया हमें, पर हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं।
फिर शास्त्र आए, शास्त्रों ने स्वयं विश्लेषण करके दिखाया कि तुम्हारा स्वप्न जो है वो तुम्हारा खुद का ही फैलावा है। आप क्या जागृत अवस्था में ऐसे सोच पाते हैं कि जो पूरी सृष्टि दिखती है वो हमारा स्वयं का ही फैलावा है? तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सृष्टि कैसे बनाते हैं। आप इस सृष्टि को भगवानमय बनाते हैं, ब्रह्ममय बनाते हैं, या तो राग द्वेषमय बनाते हैं। तो ये स्वप्न सृष्टि और जागृत सृष्टि और इसका अभिमानी आत्मा, अभिमानी ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभिमानी वह स्वप्न दृष्टा नहीं है, पर वह संपूर्ण स्वप्न को जानने वाला है, देखने वाला है। इसे धीरे से आपको दृष्टा की ओर ले गए। तो स्वप्न का अभिमानी जो तेजस है वह स्वप्न पुरुष से कहीं बड़ा है। सप्तांग 19 मुखा, उसके 7 अंग है और 19 मुख है। और जागृत अवस्था का जो अभिमानी उसकी भी यही दशा है। अब क्या हुआ, क्या है? हुआ ये है कि हमने अपने अहम को, अपने चेतन को ये मन बुद्धि के कुएं में डाल दिया। मन बुद्धि के कुएं में इतना गहरे डाल दिया कि अब उसको वहां से खींच के लाने के लिए शास्त्र लगते हैं, गुरु लगते हैं, संत महात्मा लगते हैं, ये सब लगते हैं कि कैसे भी इसको खींच के ऊपर निकालो। वो डूब रहा है वहां। तो इसलिए वो अहम है क्या? चेतन है, पर भ्रमवश उसने मान लिया कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं छोटा हूं, मैं देह हूं। तो स्थूल देह हो गया। और जब अपना विस्तार करेगा स्वप्न में तो वहां सूक्ष्म देह का विस्तार कर लेगा, तो स्थूल से सूक्ष्म में चला जाएगा। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ। तो कहा कि ठीक है, हम विस्तार नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे, गहरी नींद में जाओ। तो गहरी नींद में अहम किमपि न तथा सुषुप्ति अवस्था का, उसके बाद का सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। और तथा सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था क्या है? तो कहा अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सुखेन मया निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्ति अवस्था। देखो यहाँ मजे की बात, बहुत बढ़िया। क्या है ये जो वाक्य बनता है ना, प्राय हम ऐसे बोलते हैं, सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं सुख से सोया था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो आप सुख से सोए थे, ये तो आपको ज्ञान है ना, नहीं तो कैसे उठ के बोल रहे हैं कि मैं सुख से सोया था। तो अहम किमपि न जानामि और सुखेन मया निद्रा अनुभूयत। तो यहाँ क्या है? 2 चीजें। यहाँ जो अहंकार है वह अविद्याग्रस्त है और ये आध्यासिक वाक्य है। ये हमारे शास्त्रों में यह वाक्य आध्यासिक दिया जाता है, अर्थात 2 चीजों की इसमें गड्ढ हो गई, 2 चीज मिल जाती है। तो उसमें 2 चीजें क्या मिलती हैं? तो सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, सत्य और अनृत का वहाँ मिथुनीकरण है। हमारे उपनिषदों में है मिथ्या शब्द, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो सत्य और अनृत का जो मिथुनीकरण होके और एक वस्तु खड़ी होती है वो मिथ्या है। देहो न जानाति सतो न जन्म। देह कुछ जानता नहीं, सो जाता है तो स्लीपिंग लाइक ए लॉग बोलते हैं, माने लकड़ के एक उसकी तरह, लकड़े की तरह पड़ा रहता है। तो देह जानता नहीं, उसको ज्ञान नहीं है। और सतो न जन्म, जो सद वस्तु है उसका जन्म नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जन्म नहीं है, क्योंकि हमेशा ये क्या जन्मे और मरे,
कौन जन्मेगा और कौन मरेगा जब आप हमेशा हैं। ऐसे हमारे भक्ति काल के कवियों ने और बहुत अच्छे अच्छे पद बनाए। अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात दियो तज, अब तो देह न धरेंगे। तो ऐसे ये सत्य और झूठ का मिथुनीकरण कैसे हुआ, ये कैसे मिले? हमने स्वयं मिलाया उनको और फिर हम ईश्वर को दोष देते हैं। और विद्या अविद्या क्या बताया था? अविद्याया अविद्यात्वम इदमेव ही लक्षणम यत् विचारासहिष्णुत्वम, विचार असहिष्णुत्वम। अविद्या का अविद्यात्व यही है कि विचार को वो सहन नहीं करती, विचारम न सहते। विचार, आप जब विचार करने लगेंगे भाग जाती है। अविद्या निवर्त्य है कि नहीं, ये प्रश्न उठाया जाता है। अहंकार निवर्त्य है कि नहीं, बिल्कुल निवर्त्य है। अब हम उसे नहीं मिटाना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? गुरु भी, जो गुरु मिले बिरंची सब, बोलते मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सब। खुद ब्रह्मा जी भी आके समझाए तो नहीं समझने को तैयार, क्योंकि हमें कर्म में रस है, कामना में रस है। यदि पीछे कामना या संकल्प नहीं होगा तो कर्म नहीं होते। तो एक के बाद हम कर्म करते जाते हैं और उसके मूल में क्या है? अविद्या। भगवान शंकराचार्य ने अविद्या, कामना और कर्म ऐसे इतनी सुंदर सूत्र दिए हैं कि जल्दी से सब ग्रंथि सुलझ जाती, पर हम उन्हें आत्मसात नहीं करते। हम बैठ के उनका विचार नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है। सत्संग में सुनेंगे, फिर ऐसे कपड़े झाड़ के और उठ जाएंगे। कितनी देर तक रखना है? और महाराज हमें तो इतना आश्चर्य होता है कि आजकल ऐसे बोलने लगे हैं कि वेदांत 2-3 घंटे के लिए है सुबह, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मिशन चलाना है। और मिशन में बहुत कुछ प्रपंच है, राग द्वेष भी है, ऊंचा नीचा भी है। मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्योंकि उसमें से कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, किधर को चले जाते हैं। बीच ही माया मिली, गिरे लपटाए के, हाय हाय रे, क्या हाय हाय रे पलटू, गिरे महंती पाए के। बीच में माया मिल गई, चल रहे थे बहुत अच्छे, बीच में माया कुछ मिल गई तो गिर पड़े, क्योंकि लक्ष्य विहीन है जीवन। यहाँ जिसने सत्संग किया है तो ये खंभे में भगवान है, हाँ है, ऐसी दृढ़ता ये होना चाहिए। तब आप इस वेदांत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये क्षुर की धारा है, अर्थात जैसे तलवार की धारा पे चलना होता है, तलवार की एज पर, वैसा है और बहुत तीक्ष्ण की हुई है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये इसलिए कहा जाता है कि आप दृढ़ता से लगे, आप में उत्साह बना रहे कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। एक बार उस परम पुरुषार्थ को कर लो, फिर जो करना हो करना। फिर तो शास्त्र ये कहते हैं, आज ही देख रहे थे कहीं, तो वो ये कहते हैं कि आप भले अविद्यात्मक सृष्टि की ओर कर्म करें या विद्यात्मक, शास्त्र कुछ नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि पहले अपनी ग्रंथि सुलझा लो। तो ये चिज्जड़ ग्रंथि,
जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। चित जड़ ग्रंथि चेतन और जड़ की ये ग्रंथि है और कल्पित है, ये अहंकार के उसमें आपको बता दिया। और कैसे चित जड़ ग्रंथि? तो क्योंकि हमने जो स्वयं प्रकाश में जो चेतन का अंश था उसको नकार दिया और जो जड़ता उसके साथ मिली हुई है उसको स्वीकृति दे दी। हम जड़ का पक्ष, हम अनात्मा का पक्ष क्यों लेते हैं? एक बार आपको विवेक बता दिया जाए, शुरू में ही बता दिया गया, फिर भी हम जड़ का, अविवेक का पक्ष लेंगे। तो ये पुरुषार्थहीनता है, यही पुरुषार्थ की कमी है। तो हमें भक्तों के चरित्र बड़े अच्छे लगते हैं, संत महात्माओं के अच्छे लगते हैं, लेकिन वो करें पुरुषार्थ, और हम क्या करेंगे? नहीं, हम थोड़ी महात्मा हो सकते हैं, हम थोड़ी संत हो सकते हैं, ऐसे नहीं सोचना है। आप आत्मा हैं, अर्थात आप स्वयं ब्रह्म हैं। कौन और दूसरा कौन सा आत्मा है कहीं आकाश में लटका है, या कौन सा ब्रह्म है जो कहीं फैला हुआ बृहत्तात ब्रह्मणत्वाद वा बहुत बड़ा है। इसलिए ये क्योंकि आपकी अवस्था को लेके बता रहे हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत का अभिमानी विश्व, स्वप्न का अभिमानी तेजस और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ। प्राज्ञ के भी दो प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति बताते हैं। प्राज्ञ की कारण शरीर अभिमानी आत्मा, और अहम किमपि न जानामि, ये क्या होगा? ये हमने अज्ञान के हिस्से को मजबूत किया। यदि अहम किमपि न जानामि यह ग्रंथि आपकी सुलझ चुकी है तो आपकी सुषुप्ति समाधि है। और कोई समाधि क्या है? सुषुप्ति समाधि है। और सुखेन मया निद्रा अनुभूयता, सुखेन सुख से, तो एक सुख की, आनंद की अनुभूति वहाँ पर है और मैंने उसका अनुभव किया। तो ये सुषुप्ति अवस्था, और यही कारण शरीर है। यहाँ पर जो ग्रंथि बनी हुई है यही कारण शरीर है। ये आध्यासिक है। कहीं अध्यास अविद्या का कार्य बोलते हैं और कहीं कार्य कारण को मिटा देते हैं, और अध्यास ही अविद्या। भगवान शंकराचार्य कहते इसी अध्यास को ही अविद्या कहा जाता है। तो ये जो अध्यासिक ये है, उसमें से आप इसमें से किसको आप जानना चाहिए? किमपि न जानामि उसे पुष्ट करेंगे कि सुखेन मया निद्रा अनुभूयता भी, सुख का मैंने अनुभव किया और उसको नाम दिया गया निद्रा। तो मैंने उसका अनुभव किया। तो ये जो कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ है, ये तो आप जब इसके अज्ञान भाग को ज्यादा महत्व देंगे तो ये प्राज्ञ क्या हो जाएगा? प्रकर्षेण अज्ञ, ये अज्ञ हो जाएगा, ये सुषुप्ति का अभिमान है। और जब आप इसके ज्ञान स्वरूप को महत्व देंगे तब वो क्या होगा? वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वो प्राज्ञ। घनीभूत ज्ञान जहाँ है, जहाँ किसी और चीज के लिए कोई एक छेद नहीं है, अवकाश नहीं है, वह ज्ञान, तो उसको प्राज्ञ बोलते हैं। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमें प्रतिदिन भगवान देते हैं। बहुत से लोग बोलते नहीं, हमें तो स्वप्न आता ही नहीं है। जब ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का अवस्था का विवेक है, ये एक देह का विवेक नहीं है, पर ये अवस्था का विवेक है। तो जब इसकी बात करते हैं तो बहुत से लोग इतने मजेदार होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो स्वप्न आता ही नहीं महाराज, हम तो
कितने समय से हमने कोई स्वप्न नहीं देखा, तो हम कैसे इसका विवेक करें। पता था ये बात, इसीलिए जागृत और स्वप्न को एक किया गया। तो तुम्हारा जो जागृत है यही स्वप्न है। 10 साल पहले तुमने, जब तुम पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या क्या उधम किया था, अथवा तो तुमने होमवर्क नहीं किया था तो तुम बड़ा डर लग रहा था कि आज स्कूल कैसे जाएं क्योंकि होमवर्क नहीं किया, तो चलो कुछ बहाना निकाला जाए स्कूल नहीं जाने का। पेट में दुख रहा है, सर्दी खांसी हो गई है, सिर दुख रहा है। सर्दी खांसी तो दिखती भी है, और सिर दुखने का, पेट दुखने का तो कोई थर्मामीटर नहीं। इसलिए वो अच्छा बनाया गया। भगवान सबको सुविधा देते हैं। तो सोच रहे थे क्या बहाना लगाया जाए, कैसे बचे। और अब आपको याद भी नहीं है, याद भी है तो हल्का सा मामूली सा याद है। वही स्वप्न है, यही जो बह के जा रहा है, और हम सोचते हैं हम इसे पकड़ के रखेंगे, पर ये स्वप्नवत है, ये मरीचिका है। जगत सब सपना। रामचरितमानस में जहाँ भगवान शंकर उमा कह के संबोधन करते, कभी भवानी भी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, पर जब उमा कह के बोलते हैं तब आप समझ लीजिएगा कि वहाँ सिद्धांत बता रहे हैं। ये रामचरितमानस का जो स्वाध्याय करते हैं वो देखें इस बार। हमें नहीं मालूम थी ये बात, हमने भी अपने गुरुदेव के मुख से सुनी, तब देखते हैं। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वप्न के समान है ये जगत। अब ये स्वप्न के समान है तो आप अलग से दूसरा स्वप्न क्यों चाहते हैं? ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम वृंदावन में सो रहे हैं, स्वप्न में वृंदावन में सो रहे हैं, और फिर वहाँ हम दिल्ली का सपना देखते हैं। फिर दिल्ली में हम सो गए, तो दिल्ली में जब हम सो गए तो हम स्वप्न कहाँ का देखे? हरिद्वार का स्वप्न देखे, और फिर हरिद्वार में सो गए तो हमने मुंबई का स्वप्न देख लिया। अब क्या होगा? जब उठेंगे तो मुंबई में पहले उठेंगे, फिर वहाँ से उठ के कहाँ पहुँचेंगे? हरिद्वार, फिर हरिद्वार से दिल्ली, फिर दिल्ली से वृंदावन। इतनी यात्रा करके तब हम जगेंगे। ऐसा होगा क्या कि एक बार ही जग जाएंगे, कि एक बार में ही जग जाएंगे? पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ये प्रश्न पूछा करते थे। बोले एक शेख है, शेख, उसने कई शादियां की। अब एक शादी उसने की, माने एक शादी उसने 20 साल पहले की थी, फिर दूसरी 10 साल पहले की, फिर तीसरी उसने 5 साल पहले की, और चौथी शादी जब उसने की, उसके दूसरे की तीसरे दिन वो मर गया। तब कौन सी पत्नी पहले विधवा होगी? प्रश्न पूछते, कौन सी पत्नी पहले विधवा होगी? जो कल ब्याह के आई है वो पहले विधवा होगी कि? और ऐसे ऐसे प्रश्न बनाते थे वो तो बोलते तो बताओ कौन सी पहले विधवा होगी? तो वही बात है कि आप इस स्वप्न को देख रहे हैं, इसे स्वप्न मान नहीं रहे, इसे आप जागृत ही मानते हैं। इसलिए इतने सुंदर ढंग से तुलना की गई कि जो जागृत में है वही स्वप्न में। एक बड़े आराम से बात बता दी गई कि जितना बड़ा आकाश जागृत में, उतना ही बड़ा आकाश स्वप्न में। उसी से एक इशारा करते हैं ना गुरुदेव, उसी से आप पूरा गणित लगाइए। ये नहीं सोचे कि वो बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दें तब आप समझे। हो भी सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो इसलिए उसी से बैठ के, एकांत में बैठ के और ग्रंथि को सुलझाना चाहिए।
श्रवण अत्यंत आवश्यक है। और एक बात बताएं, बहुतों की ग्रंथि श्रवण करते करते ही सुलझ जाती। अगर भूमि तैयार है तो श्रवण मात्र पर्याप्त है। वो बोलते हैं संशय है तो वो मनन करे, और विपर्य है तो वो निधिध्यासन करे। तो हमारे विद्यारण्य स्वामी बोलते हैं कि भाई महाराज, न संशय है न विपर्य है। जिसको संशय है वो जाए और मनन करे, और जिसको विपर्य है, वो विपरीत बुद्धि हो, वो जाए और निधिध्यासन करे। विपरीत बुद्धि हो जाती है ना, बार बार मैं देह हूं, ये बुद्धि हो जाती है। तो विपर्यस्तो निधिध्याये, जो विपर्यस्त है वो जाके निधिध्यासन करे। हम क्यों करें, हम तो ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित है। वो खंडन खंड खाद्य है एक हमारे यहाँ शास्त्र, तो उसमें एक युक्ति है। वो आके बोलता है कि सृष्टि कैसे हुई, जिज्ञासु पूछता है। तो बोलते हैं हमें तो सृष्टि दिख नहीं रही, तुझे दिख रही है तो तू सोच। अब वो पहले बताएगा कि सृष्टि ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही, तब फिर वो क्या करेंगे, उसका निषेध करेंगे। ऐसे ही आपको अहंकार दिख रहा है, विद्या दिख रही है, तो उसका निषेध करो, उसको हटाओ। ये ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से केवल आपका ज्ञान मिटेगा, कोई चीज बनेगी नहीं। कहा महाराज हम इतने दिन ज्ञान किए। एक आनंद की बात सुनाते हैं। एक महात्मा वृंदावन विराजते थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन बहुत मस्त, और उनकी अपनी शब्दावली से वो वेदांत समझाते थे। तो वो, और उनकी बोलते, उनकी आवाज़ बहुत मोटी थी, पहाड़ी आवाज़ बोलते थे, तो झटाक से उत्तर देते थे। तो एक बात बोलते हैं कि किसी ने कहा कि महाराज क्या करें, हम रामायण पढ़ते हैं रोज। बहुतों की समस्या देखना, हम रामायण पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा क्या वो तेरी कामना पूरी करने के लिए बैठा हुआ है? उसने तो कामना पूरी नहीं की अपने बाप की भी। ऐसे बोलते थे, बाप की भी कामना पूरी नहीं की, वो रोता रहा और वो चला गया वन को। इसलिए तेरी कामना क्यों पूरी करेगा? कोई जरूरत नहीं कि तेरी कामना पूरी करे, तू अपनी कामना को मिटा। तो ऐसे भी उत्तर होते। तो ये अविद्या मिटनी है, और इसके लिए हम लोग ये तत्वबोध विचार कर रहे हैं। ओम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।